इस्लामिक नए साल का पहला महीना यानी मुहर्रम उल हराम शुरू हो चुका है। कुरान करीम के सूरा अल तौबा यानी आयत नंबर 26 के मुताबिक अल्लाह ने साल के 12 महीनों में से 4 महीने को हुर्मत वाले यानी बेहद पाक महीने बताया है और मुहर्रम उन्हीं में से एक है। लेकिन अक्सर लोग पूछते हैं कि मुहर्रम के रोजे रखना क्यों जरूरी है। 9 और 10 मुहर्रम का रोजा कैसे रखा जाता है। आज के इस वीडियो में हम कुरान, सही हदीस और उलेमा की राय के मुताबिक सब कुछ बहुत आसान शब्दों में समझेंगे। सबसे पहले ये साफ करना जरूरी है कि मुहर्रम का रोजा रखना फर्ज यानी अनिवार्य नहीं है। इस्लाम में सिर्फ रमजान के रोजे फर्ज हैं, जबकि मुहर्रम का रोजा एक अफजल सुन्नत और नफल इबादत है, यानी इसे रखने पर बहुत बड़ा सवाब मिलता है लेकिन ना रखने पर कोई गुनाह नहीं होता। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1163 में हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं। एक और हदीस सही मुस्लिम 1162 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोजा रखने से पिछले 1 साल के छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं। इसलिए भले ही ये फर्ज नहीं है पर इसका सवाब इतना ज्यादा है कि किसी भी मुसलमान को इसे छोड़ना नहीं चाहिए। इस्लामिक स्कॉलर बताते हैं कि जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो उन्होंने देखा कि यहूदी 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। वजह पूछने पर पता चला कि इसी दिन अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इजराइल को फिरौन के जुल्म से आज़ादी दिलाई थी। इसके आभार में हजरत मूसा ने रोजा रखा था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा पर हमारा हक उनसे ज्यादा है। आपने खुद भी रोजा रखा और साथियों को भी हुक्म दिया, लेकिन यहूदियों के तरीके से अलग पहचान बनाने के लिए आपने फरमाया, अगर मैं अगले साल जीवित रहा तो 9 मुहर्रम का रोजा रखूंगा। इसलिए सुन्नत तरीका यह है कि आप 2 रोजे रखें, या तो 9 और 10 मुहर्रम का रोजा रखें, ये सबसे बेहतर है, या फिर 10 और 11 मुहर्रम का रोजा रखें। अगर कोई मजबूरी हो तो सिर्फ 10 मुहर्रम का रोजा रखना भी जायज है, पर दोनों रखना सुन्नत है। चलिए अब समझते हैं रोजा रखने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले सहरी। सुबह सादिक यानी फज्र की अजान का वक्त शुरू होने से पहले उठकर सहरी खाएं। सहरी खाना सुन्नत और बरकत का काम है। फिर है नियत। नियत असल में दिल के इरादे को कहते हैं। अगर आप जुबान से कहना चाहें तो कह सकते हैं, मैं कल अल्लाह के लिए मुहर्रम के नफल रोजे की नियत करता हूँ या करती हूँ। इसके अलावा दिन भर परहेज। रोजे की हालत में खाने पीने और सभी बुराइयों जैसे झूठ बोलना, चुगली करना या गुस्सा करना से पूरी तरह बचें। इफ्तार। शाम को मगरिब की अजान के वक्त सूरज डूबते ही खजूर या पानी से रोजा खोलें और ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अला रिज़्क़ का अफ्तरतु। तो दोस्तों, 10 मुहर्रम को इतिहास का एक और बड़ा हादसा हुआ था। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की करबला में शहादत हुई थी। लोग उनकी इस महान कुर्बानी को हमेशा याद करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आशूरा के रोजे की शुरुआत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से है, इसलिए रोजा रखने की नियत सिर्फ अल्लाह की रजा और सुन्नत पर अमल करना होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।